हरे कृष्णा। आइए जानते हैं वर्ष 2026 अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त तथा पारण सहित संपूर्ण जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। पद्मिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक अत्यंत ही दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायिनी व्रत है जो हर 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत 10,000 वर्षों की तपस्या तथा यज्ञ के समान पुण्यफल प्रदान करता है। इस बार यह पुण्यदायिनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण भक्तों में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखें। तो आइए जानते हैं व्रत की सही तिथि। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:10 से प्रारंभ होगी तथा पूरे ही दिन एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। अब ध्यान देने योग्य यह बात है कि 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है तथा 27 मई दिन बुधवार को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम है। इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को ही किया जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की तो 28 मई दिन गुरुवार को व्रत पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 7:56 तक रहेगा। इस समय आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी दल एकादशी तिथि से 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें या फिर नीचे गिरे हुए तुलसी दल को धोकर भी आप पूजा या भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को भी सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शाम को दातुन वगैरह अच्छी तरह से कर लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें और हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। पीतांबरधारी भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। भोग में पंचामृत और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और इस दिन हमारे चैनल पर भी एकादशी व्रत की कथा सुनाई जाएगी। आप चाहें तो वहां से भी सुन सकते हैं। अंत में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें तथा रात में भजन कीर्तन करते हुए द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। व्रत पारण के समय तुलसी माता की पूजा अर्चना अवश्य करें। तुलसी माता में धूप दीप अवश्य जलाएं, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए तुलसी माता में जल अर्पित न करें। यह एकादशी अत्यंत ही शुभ है, इसलिए इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाएं तथा दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। आज के दिन गौ माता, चींटियों तथा कुत्तों को एवं पक्षियों को दाना पानी अवश्य दे। ध्यान रहे दशमी तथा एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से बचे। तो यह थी आज की जानकारी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप एकादशी व्रत किस दिन रख रहे हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।